हेलो 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 राम राम राधे राधे जय श्री कृष्णा गाइस। नमस्कार दोस्तों। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वीडियो आ गई है एल्डिहाइड वाली। आई नो बहुत लेट हो गया भाई इस वीडियो को लाने में, बिकॉज यार ये चैप्टर इतना बड़ा है। एक तो मुझे करने में आलस आ रहा था, उसके बाद मेरे से समेटा नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई मैंने इसके नोट्स वगैरह बनाए, बट उसके बाद एंड में मुझे ये लगा कि भाई इसको एनसीईआरटी से मार्क करना ही बेस्ट रहेगा। बिकॉज तुम लोगों ने एनसीईआरटी ही पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी होगी तो तुम्हारा एनसीईआरटी का एक बार रिविजन भी हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। मैं एक बार बता देती हूँ कि पीवाईक्यू एनालिसिस ये वीडियो क्या है। इस वीडियो के बारे में बता देती हूँ एक बार। गाइज, इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर ऑर्गेनिक के जो 12th की ऑर्गेनिक की जो चैप्टर्स हैं, मैं इनके पीवाईक्यूज एनालाइज करके तुम्हें एनसीईआरटी के वो टॉपिक्स बता रही हूँ जहाँ से बार बार पीवाईक्यूज बनते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने जितना भी अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने एनालाइज करे हैं, उसमें मैं ये बता सकती हूँ कि सारा पेपर एनसीईआरटी से बनता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से पेपर बन रहा है भाई साहब। मतलब आई एम ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट गाइज, बट आई गेस दिस इज सीरीज इज हेल्पिंग मी एंड यू अ लॉट। गाइज चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करें अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहली बात, इस पेज पर तो तुम्हें बस इसको याद रखना है। इसके ऊपर से अभी तो मैंने पीवाई को कोई देखा नहीं है, ठीक है। यहाँ से पीवाईक्यू है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको यूज़ करके क्वेश्चन बना देते हैं, तो इस वाली चीज़ को तुम एक बार अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस तरफ से भी मुझे कुछ नहीं लग रहा, लेकिन ये मेसेटाइल ऑक्साइड वाला ही, ये एक बार ध्यान से रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये चीज़ें एक बार देख लेना, बिकॉज ये पीवाईक्यूज़ में तो नहीं है। ये जो भी पीवाईक्यू है इससे रिलेटेड, वो हमने अल्कोहल वाला चैप्टर में कवर कर लिया है, तो तुम एक बार वो पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं भाई। यहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से ही हमारा मेजर पेपर बन रहा है। सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की, ठीक है। तो अब ये ROH वाला ग्रुप हो गया। अब ROH में देखो सबसे पहली रिएक्शन हो रही है अपनी ये वाली एसाइल क्लोराइड वाली, जिसके अंदर इसको हम लोग रोसिनमंड रिडक्शन भी बोल देते हैं, जिसका रिएजेंट होता है H2 प्लैटिनम BaSO4। अब ये क्या कर रहा है, ये बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। मतलब ये Cl को हटा के सिर्फ H लगा रहा है। और इसके ऊपर ही देखो तुम लोग नीट में कितने ज़्यादा बार क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स के ऊपर। तो नाइट्राइल्स में ये जो स्टेफेंस रिडक्शन है, जिसमें SnCl2 प्लस HCl का यूज़ होकर RCH, उसके बाद RCHO बना दे रहा है। ये तो बीच में बहुत कम पूछा है, पर ये ही मोस्ट पूछा है कि यहाँ से SnCl2 डाल देते हैं और बता देते हैं कि भाई CHO कैसे बन रहा है। तो तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो भाई, SN है, स्टीफन्स है, S से S स्टीफन्स, ऐसे याद कर लो। और इसके ऊपर एक 2023 में क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर डाइबल H के ऊपर। डाइबल H भी डायरेक्ट क्या करेगा, CN को CHO के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और यही डाइबल H की है। इसके अंदर भी ये पूरा ग्रुप उठ के यहाँ पर COH बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाली बात पे करते हैं एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे कि तुम देख सकते हो। एंड भाई हम लोग लास्ट में एक बार 2025 के क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे। मैंने भी अभी तक सॉल्व नहीं करे 2025 के। तो हेलो एल्केन्स, अल्कोहल और एल्डिहाइड के क्वेश्चन भी हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या किया, CrO2 Cl2 और CS2 को मिला दिया, तो बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड, और ये है हमारी टार्ड रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी कि CH3Cl2HV है। अब क्या किया हमने, 2 Cl है ना, तो 2 Cl हटा के यहाँ पे HCl की जगह यहाँ पे CHCl2 लगा दिया। ये बन गया बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड याद रखना। उसके बाद वाटर एट 373 केल्विन पे हमारी बेंजल्डिहाइड बना देगी। गेटरमैन कूच रिएक्शन की बात कर लेते हैं। व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन के अंदर जब ये लग जाएगा तो बनाएगा CHO। कुछ नहीं करना है भाई, मतलब तुम लोग पूरा ये देखो एक बार, और पूरे में सिर्फ यही करना है, ग्रुप को हटा के एक रिएजेंट याद करना है तुम्हें। बस इतना नाम पूछेगा कि भाई H2 प्लेटिनम BaSO4 डाला है, तो कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन का नाम पूछेगा बस, ठीक है। बाकी तुम लोगों को पता ही है कि Cl है, H लगा दो, CN है, CHO लगा दो, बस तुम्हें सिर्फ ग्रुप चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट तुमसे क्वेश्चन पूछा गया इस नाइट्राइल्स वाले से, ठीक है। ये नाइट्राइल्स वाला याद कर लेना। इसमें भी भाई सेम ही है, CN के पास ये लगाया ईथर के प्रेजेंस में, और यहाँ पर बना दिया एल्डिहाइड, ठीक है। सॉरी कीटोन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी भाई 2018 में पूछा गया है कि भाई जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक बार तुम ऊपर की तरफ देखोगे अगर, तो मैंने ऊपर की तरफ लिख रखा है कि अल्कोहल फिनॉल एल्डिहाइड से, अल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्डिहाइड से कीटोन से ज़्यादा होता है, फिर ईथर का, फिर हाइड्रोकार्बन का।
एंड उसके बाद इसका रीज़न भी है कि इट इज़ ड्यू टू वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अराइजिंग आउट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं इनके अंदर जो है वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन होती है जो कि अराइज होती है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ऑल्सो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे अल्कोहल से कम होता है ऑफ सिमिलर मास, बिकॉज इसके अंदर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। भाई सम सीधे सीधे सोचो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली इसका कम हो जाएगा। अल्कोहल फिनॉल्स में हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यही solubilities of aldehyde and ketones decrease rapidly on increasing the length of alkyl chain। जब आप एक एल्काइन चेन की लेंथ को इंक्रीज कर दोगे तो एल्डिहाइड कीटोन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो रैपिडली डिक्रीज कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से भी भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। देखो इस जगह पे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी से क्वेश्चन आया कि भाई कौन एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है या कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो दो चीज़ों के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन रिएक्टिव होगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे स्टेरिक को, दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक को। तो अब इलेक्ट्रॉनिक रीजंस क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक रीजंस ये बोलेगा कि देखो भाई एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ CH3 है और CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा भी नहीं करेगा। ये प्लस आई डोनेट करेगा CH3 जो प्लस आई शो करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसको इतना ज़्यादा कंपनसेट ये CH3 एक अकेला नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ कीटोन में दो CH3 हैं जो दोनों उसको क्या बोलेंगे, कंपनसेट कर देंगे। उसके बाद स्टेरिक रिलेशनशिप की बात करें तो कीटोन्स के पास दो बल्की ग्रुप्स हैं लेकिन एल्डिहाइड के पास सिर्फ एक ही बल्की ग्रुप है। तो ये एक रीज़न है, इसीलिए एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे इनकी तरफ। और ये जो दो रिएक्शन है भाई साहब तुम खुद देखो कि कितने PYQs बने हैं इससे 2012, 23, 22, 2024, 14 में के। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर भी सेम यही है कि देखो RCO है, इसको प्लस में तोड़ा, इसको माइनस में तोड़ा। अब ये प्लस बन गया ना, ये देखो ये प्लस बन गया, ये माइनस हो गया। यहाँ पर क्या है, H प्लस है और CN माइनस है। अब ये H प्लस जाके इसके साथ लग जाएगा और CN माइनस जाके इसके साथ लग जाएगा, बन गया तुम्हारा साइनोहाइड्रिन। ऐसे ही सेम NHSO3 के लिए करना है। सेम इससे भी 2012 और 22 में क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज अ वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड है ये जो है एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है और इसको आप मिनरल एसिड में डाल के वापस से पीछे की तरफ भी लेकर जा सकते हो। एंड दीज आर यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। उसके बाद अभी मैंने ये हेमी एसीटल और इससे तो मैंने PYQ देखा नहीं, बट यार ये इंपॉर्टेंट है, एक बार तुम लोग पढ़ लेना अपने एंड से। उसके बाद भाई ये दिस इज़ वेरी वेरी हेवनली एकदम, मैं क्या बोलूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं गाइस, इतना इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि तुम देखो भाई, एक तो तुम्हें ये याद नहीं होता, दूसरी बात इससे क्वेश्चंस भी कितने ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि ये जो रिएक्शन है दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद 2015 के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा है, 2016 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2021 में। तो इसके लिए ना मैंने एक टेबल भी बनाई है, तो ये टेबल आपके सामने ये रही। ठीक है, तो अब देखो C डबल बॉन्ड ONH2 के साथ मिलकर ऐसे करके रिएक्ट करेगा, फिर NH3 इमाइन बनाएगा। ये सिर्फ मैंने PYQ के बेसिस पे लिखा है, जो PYQ में पूछा सिर्फ वो, बाकी सब नहीं लिखा है इसके अंदर, तो तुम एक बार ये पढ़ लेना। हाइड्रोक्सिलमाइन ऑक्साइम बनाएगा, हाइड्राजीन हाइड्रोजोन बनाएगा, सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला याद रखना, सेमी कार्बाजोन बनाएगा। नेक्स्ट ये रिडक्शन की रिएक्शन बात कर लेते हैं। वुल्फ क्रिश्नर याद रखना, वुल्फ क्रिश्नर में हमारे पास NH2 KOH इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ होता है और हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर जिंक अमलगम और HCl यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में टॉलिन टेस्ट की बात करेंगे। तो टॉलिन टेस्ट जो है हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों शो करेंगे, लेकिन कीटोन्स शो नहीं करेंगे टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, अब फेलिंग्स टेस्ट की बात करेंगे। फेलिंग्स टेस्ट में एक तो हमारे फेलिंग A आएगा, फेलिंग A इज़ एक्वस कॉपर सल्फेट, फेलिंग B इज़ अल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टार्टर जिसको रॉचलेस सॉल्ट भी बोलते हैं। एंड फेलिंग सॉल्यूशन जो है सिर्फ हमारा एल्डिहाइड को, सिर्फ हमारी एलिफेटिक एल्डिहाइड को टेस्ट करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड को और कीटोन को ये नहीं करेगा। इससे भी क्वेश्चन है और ये भी याद रखना, CO2 एज अ ब्राउन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट हेलो फॉर्म रिएक्शन। एंड हेलो फॉर्म में देखो भाई कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये मेन क्वेश्चन जो है इससे आते हैं कि आइडियोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड यानी कि NaOX के साथ रिएक्ट करके इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट है CH3 CHOH ग्रुप, यानी कि CH3 के ऊपर बेसिकली फोकस करता है ये, विच प्रोड्यूसेस CH3CO ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड में हमारा एल्डोल कंडेंसेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि तुम देख सकते हो। और उसके बाद इसके अंदर डाइल्यूट एल्कली एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है।
ठीक है, एक बार तुम ये याद। तो ये हो गया एल्डिहाइड एंड गाइस, सो एज़ हमारा टारगेट था कि हम लोग वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में मैंने एल्डिहाइड एक वीडियो में कवर कर दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड और जो नीट 2025 के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस प्लीज़ फटाफट से पार्ट 2 भी देख लो, मैं दोनों को साथ में ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। बाय बाय गाइस, एंड पार्ट 2 ज़रूर देख लेना। बाय बाय।